एक छोटे से भूले बिसरे गांव में दो भाई रहते थे, लियो और सैम। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, एक टपकती छत वाला सा घर और खेत जो अक्सर फसलों के बजाय मिट्टी ही दिया करते थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया था और अब उनके पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। लियो, बड़ा भाई, खामोश और मेहनती था। उसके हाथ मुसलसल मेहनत की वजह से सख्त हो चुके थे। सैम, छोटा भाई, चमकती आंखों और ख्वाबों से भरा हुआ था। वो हमेशा गांव से बाहर की दुनिया की बातें करता रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले लियो खेतों की तरफ निकल जाता, इस उम्मीद में कि एक रोटी के पैसे कमा सके। सैम घर पर रहता, फटे पुराने कपड़े सी लेता और सब्जियों के छोटे से बागीचे की देखभाल करता। शाम को वो एक मोमबत्ती की रोशनी में बैठते और सैम एक बोसीधा सी किताब से कहानियां पढ़ता, बहादुर शहजादों और दूर दराज सरजमीनों की कहानियां। लियो खामोशी से सुनता, उसके चेहरे पर कभी कभार मुस्कुराहट आ जाती और भाई की आवाज़ में उसकी सारी थकन घुल जाती। एक सख्त सर्दियों में गांव में एक खौफनाक बीमारी फैल गई। सैम बीमार पड़ गया। तेज़ बुखार ने उसका जिस्म कमज़ोर कर दिया। लियो ने अपनी सारी जमा पूंजी दवाओं पर खर्च कर दी, मगर वो काफ़ी न थी। उसने दिन रात काम किया, हर वो काम कबूल किया जो मिल सका, यहाँ तक कि उसकी अपनी सेहत भी जवाब देने लगी। उसने अपनी आखिरी मुर्गी, वालिद का पुराना कोट, सब कुछ बेच दिया, सिर्फ इसलिए कि सैम को बचाया जा सके। एक शाम सैम का कमज़ोर हाथ थामे लियो ने आहिस्ता से कहा, फिक्र मत करो मेरे छोटे भाई, मैं शहर से सबसे अच्छा डॉक्टर ले आऊँगा। तुम फिर से तितलियों के पीछे भाग रहे होगे। वो खुद को लपेटकर बर्फानी तूफान में बाहर निकल गया, शहर तक पैदल जाने के अज़्म के साथ। उसका दिल बेपनाह मोहब्बत से भरा हुआ था, मगर तूफान बेरहम था। लियो शहर तक न पहुंच सका। अगली सुबह वो गांव से सिर्फ 1 मील के फासले पर मिला। उसके गाल पर एक जमी हुई आंसू की लकीर थी। उसने अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, हत्ता कि अपनी आखिरी सांस भी। उधर झोंपड़ी में बेखबर सैम का बुखार उतर चुका था। वो ख्वाब देख रहा था, एक बहार के दिन का, सुनहरे खेतों में दौड़ते हुए। लियो उसके साथ था। ये कहानी हमें मोहब्बत और कुर्बानी की बेमिसाल ताकत याद दिलाती है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी दौलत वो लोग होते हैं जिन्हें हम दिल से चाहते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया।